जय माँ विंध्यवासिनी, जय राधा रमण जी। मैं अचल कृष्ण गोस्वामी न्यूज एक्सप्रेस मीडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे कई वीडियो आपके सामने आ चुके हैं। इसी तरह हम आपके वीडियो और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको हम देना चाहते हैं। अगर आप हमें लाइक्स देते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे तो हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक्स है वो है जीवन साथी के चुनाव में ज्योतिष की क्या भूमिका है। आज हम इसी विषय पे आप लोग से चर्चा करेंगे। विवाह का संबंध जो होता है वो दो परिवारों का मिलन होता है। भारतीय संस्कृति में अनेक संस्कार हैं, 16 संस्कार होते हैं, जिसमें जीवन साथी और वैवाहिक संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है। इसमें आदमी के बारे में, वर वधू के बारे में हम जनकुंडली से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। जब हम लोग के पास कोई जन्मपत्री आती है तो सर्वप्रथम हम लोग मंगला मंगली का विचार करते हैं। मंगला मंगली देखते हैं कि दोनों डबल मंगले तो नहीं हैं। अगर एक सिंगल मंगला हो और दूसरा डबल मंगला हो तो हम लोग उसकी शांति कराते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वर्ण, वैश्य, योनि, गण, ग्रह मैत्री, नाड़ी, भुगुट आदि पे विचार करते हैं। कुल गुणों की संख्या 36 होती है, जिसमें 18 को शास्त्र मान्यता देता है। 18 से हम विवाह कर सकते हैं। पर दोस्तों, हमारा जो सोचना है कि 20 के ऊपर जो गुण मिलते हैं वो अच्छा माना जाता है। उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों में सामंजस्य होता है, प्रेम होता है। तो हमारा ये सोचना है कि विवाह करते समय इन सब बातों को बहुत ही ध्यान देना चाहिए। किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली मिलवाना चाहिए और नेट में कभी भी कुंडली का मिलान नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमको गुण की जानकारी मिल जाएगी, मंगला मंगली का मिलान हो जाएगा, पर हमको बहुत सी जो बारीकियां हैं वो हमको प्राप्त नहीं होगी। और सेकंड चीज़, हमको गुरुजनों का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाएगा, जिससे हमारा वंश बढ़े, परिवार बढ़े, परिवार के लोगों के बारे में हमको अच्छी जानकारी कैसे प्राप्त हो। तो जिस तरह से अलजेब्रा में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बॉडमॉस मेथड यूज किया जाता है, उसी प्रकार हम लोग A to H एक सूत्र यूज करते हैं। एज क्या है? आयु। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि इनका लग्नेश कैसा है, सप्तमेश कैसा है, उसमें मंगल तो नहीं स्थित है, सूर्य तो स्थित नहीं है, अष्टम भाव कैसा है, अष्टम भाव से आयु का निर्धारण होता है, ये देखते हैं। पति पत्नी के बीच में 5 वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और 18 से 21 वर्ष की आयु आदर्श आयु मानी जाती है। तो दोस्तों, हमारा ये विचार है कि आयु का निर्धारण कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा एज का डिफरेंस भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो हम लोग अल्पायु, मध्यायु, पूर्ण आयु का विचार करते हैं। फिर बी से होता है सुंदरता, ब्यूटी। ब्यूटी में हम लोग 2 प्रकार की सुंदरता होती है। एक बाह्य सुंदरता होती है, एक आंतरिक सुंदरता होती है। बाह्य सुंदरता जो है, पुरुष प्रधान व्यक्ति बाह्य सुंदरता की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है और उसकी कामना होती है कि हमारी पत्नी अच्छी मिले। इसके लिए हम लोग द्वितीय भाव पे विचार करते हैं। सप्तम भाव में अगर बृहस्पति, शुक्र, बुध इत्यादि ग्रह बैठते हैं तो वर चाहे कन्या दोनों का रंग गौर वर्ण होता है। इस तरह से हम लोग द्वितीय भाव ब्यूटी पे विचार करते हैं।
तृतीय भाव आता है सी, कैरेक्टर, चरित्र। चरित्र जो है विवाह का एक आधार है। अगर चरित्र अच्छा नहीं है तो विवाह की आयु ज़्यादा नहीं चल पाती है। इसलिए कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। कैरेक्टर पे बहुत ध्यान हम लोग देते हैं। कैरेक्टर के लिए हम लोग सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव पे ग्रहों की स्थिति पे विचार करते हैं कि वो ग्रह कैसे हैं, उच्च के हैं कि नीच के हैं, कि शत्रु भाव में बैठा है कि वो मृत हैं, किस अवस्था में वो हैं, इस पे हम लोग विचार करते हैं। डी से होता है डाउरी, दहेज। हम दहेज का प्रचार नहीं कर रहे हैं। दहेज से मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ पत्नी आ रही है या जो वधू आ रही है उसका विचार करते हैं कि धन भाव से कि उसके आने से घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, उसका पौरा कैसा है। और सप्तम भाव से भी विचार करते हैं, एकादश भाव से भी विचार करते हैं कि इनके आगमन से घर में या परिवार में समृद्धि होगी कि नहीं होगी। फिर डी के बाद आता है ई, एजुकेशन। शिक्षा बहुत अच्छी चीज़ होती है। शिक्षा से दोनों की शिक्षा समान होती है तो सामंजस्य अच्छा रहता है। शिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए कि एक बहुत एजुकेटेड हो और एक बहुत कम पढ़ा लिखा हो। शिक्षित परिवार रहेगा तो संतान भी शिक्षित होगी। इसलिए शिक्षा पे हम लोग विशेष ध्यान करते हैं। तो द्वितीय भाव और पंचम भाव से हम लोग शिक्षा पे विचार करते हैं। ई के बाद आता है फैमिली बैकग्राउंड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। फैमिली बैकग्राउंड से हमको पता चलता है कि इनकी फैमिली कैसी है। इसके लिए हम लोग चतुर्थ भाव को, दसम भाव को से विचार करते हैं। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, दसम भाव पिता का भाव होता है और उससे सप्तम हम लोग जो है सास और ससुर के बारे में मालूम करते हैं। भाई के बारे में तृतीय भाव से हम लोग भाई के बारे में पता करते हैं कि उनके भाई कैसे हैं। जब फैमिली बैकग्राउंड हम लोग को पता चल जाता है उसी का असर संतान में भी पड़ता है। उससे हम लोग अंदाज लगा लेते हैं कि इनका जो वधू है या जो ये वर है ये कैसे स्वभाव का होगा। फिर ग्रेविटी आता है। ग्रेविटी होता है गंभीरता। गंभीरता के लिए हम लोग लग्न को देखते हैं। अगर लग्न हमारी चर है तो जो जातक होगा या जो जातिका होगी वो ढुलबुल स्वभाव की होगी, चंचल होगी। और जो स्थिर लग्न होगा तो हम लोग देखते हैं ये गंभीर होगा। और दुस्वभाव में वो व्यक्ति जो है वो न ढुलबुल रहेगा न स्थिर रहेगा। तो हमारा ये सोचना है जो व्यक्ति गंभीर नहीं है उनको कदापि विवाह नहीं करना चाहिए। बिना गंभीरता के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, गृहस्थी का बोझ नहीं उठा सकता है। जी के बाद आता है एच। एच मीन्स होता है हेल्थ। हेल्थ पति और पत्नी का, वर और वधू का, दोनों का स्वस्थ होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। अगर दोनों स्वस्थ नहीं रहेंगे तो संतान भी स्वस्थ नहीं होगी। इसलिए हम लोग लग्न पे विचार करते हैं, छठे घर रोग घर को देखते हैं, अष्टम भाव को देखते हैं। उससे अंदाज हम लोग लगा लेते हैं कि दोनों का हेल्थ कैसा है, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। पंचम भाव से देखते हैं कि इनका संतान भाव कैसा है, कोई संतान प्रतिबंधक योग तो नहीं लगा हुआ है। इस तरह से हम लोग विचार करते रहते हैं। फिर हमारा ये विचार है कि इनकी दशा देखते हैं और सब निचोड़ करने के बाद तब जो है हम लोग कहते हैं कि आप विवाह कर लीजिए। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, उससे हम बहुत
मोटिवेट होंगे और आगे भी आप लोग को नया नया वीडियो डालते रहेंगे, नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे और आप लोग उसका लाभ उठाइए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विवाह करते समय जो जो बातें हमने बताई है उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।